हर बार हमारे पास एक ही तरह की सोच होती है कि हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में कौन सी सभ्यता है जो इस ब्रह्मांड के अंत तक पहुंच गई है और वह सिर्फ हमारे लिए इंतजार कर रही है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम उस सभ्यता को पहचानेंगे। ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचने वाली एक और सभ्यता की अवधारणा और मानवता द्वारा उन्हें नष्ट करने की इच्छा एक आकर्षक लेकिन अत्यधिक सत्ता परिदृश्य है। इसमें उन्नत प्रौद्योगिकी, अंतरतारकीय यात्रा, नैतिकता और ब्रह्मांड की प्रकृति के विषय शामिल है। मानवता ने अंतरिक्ष दूरबीनों और संकेतों के माध्यम से ब्रह्मांड के सुदूर छोर पर एक और उन्नत सभ्यता के साक्ष्य खोजे हैं। इस सभ्यता ने प्रौद्योगिकी का एक ऐसा स्तर हासिल कर लिया है जो उन्हें अवलोकनीय ब्रह्मांड के बिल्कुल किनारे पर मौजूद रहने की अनुमति देता है। सभ्यता का पता लगाने के बाद मानवता विभिन्न तरीकों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है, जिसमें एन्कोडेड संदेश और जांच भेजना शामिल है। दूसरी सभ्यता की प्रतिक्रिया मिश्रित है, जो उन्नत लेकिन रहस्यमय संचार विधियों का संकेत देती है। खोजी गई सभ्यता, जिसे जोरानियन के रूप में जाना जाता है, के पास मानवता की वर्तमान क्षमताओं से कहीं अधिक तकनीक है। उन्होंने ऊर्जा हेरफेर, अंतरआयामी यात्रा और संभवतः ब्रह्मांड की मूलभूत शक्तियों पर नियंत्रण में भी महारत हासिल कर ली है। मानवता के भीतर एक गुट जो भय, क्षेत्रीय प्रवृत्ति या तकनीकी श्रेष्ठता की इच्छा से प्रेरित है, जोरानियों के पूर्व विनाश के लिए तर्क देता है। उनका मानना है कि जोरानिया मानवता के लिए अस्तित्वगत खतरा है। जोरानियों को नष्ट करने का निर्णय गहन नैतिक बहस को जन्म देता है। दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक नेता इस तरह की कार्रवाई की नैतिकता पर बहस करते हैं। दोनों सभ्यताओं और व्यापक ब्रह्मांड के लिए परिणामों पर विचार करते हैं। विनाश को अंजाम देने के लिए मानवता को जोरानियों तक पहुंचने में सक्षम तकनीकों को विकसित या बढ़ाना होगा। इसमें प्रणोदन प्रणाली, हथियार और संभवतः नई वैज्ञानिक सफलताओं में प्रगति शामिल है। मानवता अंतरतारकीय और अंतर आकाशगंगा यात्रा करने में सक्षम प्रणोदन प्रणाली विकसित करने में भारी निवेश करती है, जैसे कि वार्प ड्राइव, वर्महोल या डार्क एनर्जी का उपयोग करना, जिससे ब्रह्मांडीय दूरियों को तेजी से पार किया जा सके। विनाश की वकालत करने वाला गुट उन्नत हथियार विकसित करना शुरू कर देता है। इसमें एंटीमैटर बम, सापेक्षिक मारक वाहन और ब्रह्मांडीय पैमाने पर काम करने में सक्षम विनाशकारी तकनीक के अन्य रूप शामिल है। जोरानियों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए निगरानी जांच आगे भेजी जाती है। ये जांच डेटा को वापस पृथ्वी पर भेजती है, जो जोरानियन समाज, तकनीक और सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करती है। कुछ गुटों के आक्रामक रूप के बावजूद मानवता के भीतर अन्य समूह कूटनीतिक समाधान के लिए जोर देते हैं। वे जोरानियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी समझ और तकनीकी आदान प्रदान की वकालत करते हैं। मानवता के भीतर सहयोगी गुट अन्य बुद्धिमान प्रजातियों से समर्थन मांगते हैं। यदि कोई मौजूद है तो एक गठबंधन बनाते हैं ताकि जोरानियों से एक संयुक्त मोर्चे के साथ संपर्क किया जा सके, जिसका लक्ष्य संघर्ष के बजाय शांति है। मानवता के इरादों को समझने पर जोरानियों ने चेतावनी के साथ जवाब दिया। वे मानवता की कुछ निगरानी जांचों को बेअसर करके और आक्रामकता के परिणामों के बारे में बयान जारी करके अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। मानवता आंतरिक संघर्ष का सामना करती है क्योंकि जोरानियों के दृष्टिकोण को लेकर विभिन्न गुट आपस में भिड़ जाते हैं। राजनीतिक, सैन्य और नागरिक समूह गहराई से विभाजित है, जिससे संभावित नागरिक अशांति या संघर्ष भी हो सकता है। सैन्य रणनीतिकार और नैतिकतावादी अंतरिक्ष युद्ध, संपार्श्विक क्षति और पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश की संभावना के निहितार्थों पर विचार करते हुए सगाई के नियमों पर बहस करते हैं। किसी भी प्रत्यक्ष कार्रवाई से पहले मानवता अपने हथियारों और रक्षा प्रणालियों के सिमुलेशन और परीक्षण करती है। ये परीक्षण एक उन्नत सभ्यता के खिलाफ उनकी तकनीक की क्षमता और सीमाओं दोनों को प्रकट करते हैं। सिमुलेशन और शुरुआती झटपे संभावित अनपेक्षित परिणामों का संकेत देती है, जैसे कि अंतरिक्ष समय के ताने बाने को अस्थिर करना या ब्रह्मांडीय पैमाने की घटनाओं को ट्रिगर करना, जिससे आगे नैतिक और व्यावहारिक चिंताएं पैदा होती है। मानवता अंतरिक्ष यान के एक बेड़े को तैनात करती है, जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह के ऑपरेशनों के लिए
सशस्त्र और सुसज्जित है। ब्रह्मांड के किनारे की ओर जहां जोरानियन रहते हैं, रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए मानवता चुपके तकनीक और भ्रामक रणनीति का उपयोग करती है। जोरानियन द्वारा पता लगाए जाने से बचने की उम्मीद करती है जब तक कि वे हमला करने की स्थिति में न हो। मानव बेड़े और जोरानियन के बीच प्रारंभिक मुठभेड़ तनावपूर्ण है। दोनों पक्ष संघर्ष के लिए तैयार है, हथियार प्रणालियां हाई अलर्ट पर है और संचार शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अंतरिक्ष यान प्रणालियों, रणनीति और संचार के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एआई वार्ताकार और रणनीतिकार जटिल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए मानव कमांडरों के साथ मिलकर काम करते हैं। संभावित संघर्ष की तैयारियों के बीच कुछ मानव दूत सांस्कृतिक आदान प्रदान में शामिल होने का प्रयास करते हैं, कला, ज्ञान और दर्शन को साझा करते हैं ताकि समझ और सद्भावना का निर्माण हो सके। जोरानियन ब्रह्मांड अपने इतिहास और अपने स्वयं के भय और आशाओं पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। वे अपनी तकनीकी प्रगति और अपने इरादों की व्याख्या करते हैं जिन्हें मानवता द्वारा गलत समझा जा सकता है। दोनों सभ्यताएं युद्ध की कगार पर खड़ी है जिसमें बेड़े संलग्न होने के लिए तैयार है। वार्ताकारों द्वारा विनाशकारी संघर्ष से बचने का रास्ता तलाशने के कारण अंतिम समय में कूटनीतिक प्रयास तेज हो जाते हैं। संभवतः एआई या अप्रत्याशित सामान्य आधार द्वारा सहायता प्राप्त वार्ता में सफलता एक अस्थायी युद्ध विराम की ओर ले जाती है। दोनों पक्ष विश्वास बनाने के लिए आगे की चर्चा और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए सहमत होते हैं। निरंतर संवाद के माध्यम से मानवता और जोरानियन एक दूसरे के भय और प्रेरणाओं को समझना शुरू करते हैं। वे तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग सहित सहयोग के अवसरों की खोज करते हैं। जोरानियन अपनी कुछ उन्नत तकनीकों को मानवता के साथ साझा करते हैं जिससे उन्हें ऊर्जा हेरफेर, प्रकाश से तेज यात्रा और अन्य क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि मिलती है। बदले में उन्हें पृथ्वी से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान मिलता है। दोनों सभ्यताओं और खोजी गई किसी भी अन्य बुद्धिमान प्रजाति के प्रतिनिधियों के साथ एक औपचारिक अंतरतारकीय गठबंधन स्थापित किया जाता है। इस गठबंधन का उद्देश्य शांति, अन्वेषण और आपसी उन्नति को बढ़ावा देना है। संघर्ष के खतरे के समाधान के साथ मानवता और जोरानियन अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड की दूर दराज की जगहों का पता लगाने और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए संयुक्त मिशन शुरू किए जाते हैं। यह अनुभव मानवता के लिए गहन दार्शनिक और नैतिक विकास की ओर ले जाता है। अंतरतारकीय युद्ध के कगार से सीखे गए सबक भविष्य की नीतियों को प्रभावित करते हैं, शांति और सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं। इस मुठभेड़ की विरासत दोनों सभ्यताओं के भविष्य को आकार देती है। यह संघर्ष की संभावना और कूटनीति की शक्ति की याद दिलाता है। अंततः उन्हें विशाल ब्रह्मांड में अधिक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की ओर ले जाता है।